हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का मोटिवेशन: मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। इसने अपना पहला आक्रमण दक्षिण भारत के देवगिरी पर किया था। इसकी उपाधि सिकंदर सानी, इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था। इसके बचपन का नाम गुरशस्य था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम गुरशस्य था। इसने अपना प्रथम शासन साम्राज्य पर किया था। इसने बाजार मूल नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। इसने अपने शासनकाल में एक नई राजधानी बनाई थी। कौन सी बनाई थी? सीरी। सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश अलाउद्दीन ने शुरू की थी। सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश अलाउद्दीन ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि की पैमाइश क्या थी? विस्वा थी। इसने अपने शासनकाल में बहुत से कर लगाए थे। इसने भूमि का 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। खुम्स कर, जो कि सैनिकों पर लिया जाता था। जजिया कर, ये हिंदुओं से लिया जाता था। जकात कर, ये मुसलमानों से लिया जाता था। घरी कर, ये मकानों पर लगता था। भूमि कर, ये किसानों पर लगा था। गाड़ी कर, ये गाड़ियों पर लगा था। चराई कर, पशुओं पर लगा था, जो पशु दुधारू थे। अलाउद्दीन खिलजी एकता व्यवस्था को समाप्त करता है। एकता व्यवस्था को समाप्त करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एकता व्यवस्था को समाप्त करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अपने शासनकाल में स्थायी सैनिक रखे थे। स्थायी सैनिक रखने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। एकता व्यवस्था को शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था। इसने अपने शासनकाल में सैनिकों पर हुलिया लिखवाया था। घोड़ों पर दागने की प्रथा शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? बलबन के समकालीन थे। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम आक्रमण 1298 ईस्वी में गुजरात पर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम आक्रमण गुजरात पर किया था, जो कि 1298 ईस्वी में किया था। गुजरात के आक्रमण के लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी 1000 दीनार दे करके एक अपने साथ मलिक काफूर नाम का सैनिक लेके आया था। गुजरात का शासक कर्णदेव था उस समय। जिस समय गुजरात पर आक्रमण हुआ था उस समय गुजरात का शासक कर्णदेव था, जो कि बहेल वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? नुसरत खां और मोहम्मद शाह मंगोली। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के लौटते समय 1000 दीनार से मलिक काफूर को खरीदा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। सीरी का किला किसने बनवाया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। डाक व्यवस्था को सर्वप्रथम आधुनिक रूप से शुरू करने वाला शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1854 ईस्वी में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण 1901 ईस्वी में रणथंभौर पर किया था। उस समय रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान थे। अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा आक्रमण 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर किया था। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह थे। रावल रतन सिंह का दरबारी राघव चेतन था, जो कि एक ब्राह्मण था। श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल प्रदेश था। पद्मावती के पति का नाम रावल रतन था। इसके पिता का नाम गंधर्व सेन था। इसकी दासी कितनी थी? 363 दासी थी। इसके अंगरक्षक कौन कौन थे? गोरा और बादल। नोट मलिक कपूर ने कितने क्षेत्र जीते थे? वारंगल, गोलकुंडा, बीजापुर, ये 3 क्षेत्र जीते थे मलिक काफूर ने युद्ध में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।